हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो कि पेपर लीक हो गए थे उसको सरकार की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। ये अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ दोस्तों, उससे एक हफ्ते पहले यूपी पीसीएस के द्वारा कराया हुआ आरओ और एआरओ का एग्जाम वो भी लीक हो गया था, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है। जबकि उससे बाद में होने वाला पुलिस का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब समझा जाए? ऐसे में 17 मार्च को बच्चों की यूपी पीसीएस की भी परीक्षा है। अब वो बच्चे धरना प्रदर्शन करेंगे, अपना एग्जाम देंगे, और अगर धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उसका एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होगा, और वही जो नकल वगैरह हुई है उसी पर रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसे में बच्चे बहुत फंसे हुए हैं। आज उसको लेकर प्रयागराज में छोटा सा आंदोलन कह लीजिए, क्योंकि बड़ा तो वो हुआ ही नहीं जैसा कि होना चाहिए था। उसका क्या परिणाम निकला है मैं आपको बताता हूँ डिटेल से, थोड़ी देर बाद सुनिएगा। ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों कि हमारे कुछ अध्यापक जिन्होंने आज का दिन चुना था और बच्चे साथ में गए। ठीक है। बहुत बड़े बड़े अध्यापकों से निवेदन भी किया गया, लेकिन वो बिल्कुल भी साथ में नहीं आए। जबकि पुलिस के एग्जाम में सभी लोग साथ में आ गए थे। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपके दिमाग में भी ये बात बताना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके से लोग हमारा शोषण करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है। आप सब प्यारे बच्चे इस बात पर ध्यान दीजिए कि पुलिस में बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती हैं, धड़ल्ले से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कोर्स बिकते हैं, जिस वजह से वो इतना परेशान रहते हैं कि बच्चों का एग्जाम हो जाए। और चूंकि वो जानते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो कोई बहुत बड़ी कार्यवाही भी नहीं होगी, हम सेफ भी रहेंगे। और सेफ नहीं भी रहे तो हमारा नाम बन जाएगा, हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे, हमारे कोर्स बिकेंगे बहुत अच्छे से। अगले 6 महीने के अंदर पुलिस का एग्जाम, इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े टीचर्स के चेहरे भी आपको नजर आए। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या उन टीचर्स ने आर ओ आर ओ के लिए नहीं पढ़ाया था? क्या उन्होंने आर ओ आर ओ के लिए अपने बैच नहीं निकाले थे? या उन्होंने यूपी पीसीएस जैसी कोई परीक्षा की तैयारी ही नहीं कराई? और अगर कराई तो यहाँ पर क्यों नहीं बोलने आए? एटलीस्ट एक वीडियो तक नहीं बनाया उन्होंने ढंग से। तो इसे क्या समझा जाए? इसे सिर्फ आपका लालच समझा जाए। आपने जहां भीड़ देखी, जहां बच्चे ज्यादा थे, जहां से आपका फायदा होना था, आप केवल वहां पर आए। जहां आपको फायदा नहीं होना था आप वहां पर नहीं आए। पहली बात तो ये। दूसरी बात साथियों, कुछ अध्यापक हमारे गए, किसी भी तरीके से गए लेकिन गए। उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है साथियों, अरेस्ट कर लिया गया, और कुछ बच्चे भी हैं उसमें। ठीक है। कुछ बच्चे भी अरेस्ट कर लिए गए हैं और कुछ टीचर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए, जैसा कि सुनने में आया है। और ऐसा पुलिस ने भी स्वीकार किया। ये जो आपके सामने आईपीएस महोदय खड़े हैं, इन्होंने साफ साफ बताया, और उसी का जवाब भी देखिए बच्चा पढ़ रहा है जो आयोग ने दिया। अब क्या जवाब आया है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इन्होंने कहा है कि जब तक आपका ये आंदोलन खत्म नहीं होता या शांत नहीं होता, तब तक उन लोग को कस्टडी में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्हें मारा पीटा जाएगा, पर वो कस्टडी में रखे गए हैं। दूसरी बात, आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे क्लियर कट कर दिया गया है। तो आप सब प्यारे बच्चे 17 मार्च की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो जरूर करें, और अगर यूनिटी में है तो कोई बात नहीं। ठीक है। और आर ओ एआर ओ एग्जाम की बात करें तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास साक्ष्य आ चुके हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं, और 2 हफ्ते का यानी कि 14 दिनों का इन्होंने टाइम मांगा है साथियों। 14 दिनों के भीतर, भीतर का मतलब इसके अंदर ही इस एग्जाम को पोस्टपोन या जो भी करना है ये कर देंगे, इससे अपर लिमिट नहीं जाएगी। अब बड़ी बात दोस्तों सोचने की ये है कि 14 दिन तक मामला न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद ये चुपचाप कह देंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मामला खत्म। तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आंसर की या रिजल्ट आने के बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ना हम कुछ पकड़ेंगे। यही इनका एक बड़ा लॉलीपॉप है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ बनाना हमें इतना आसान नहीं है। तो कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला, या किस तरीके से लोग हमारा यूज़ कर रहे हैं इसे आप समझिए। कौन अपना धंधा चला रहा है हमसे, कौन हमारे साथ दिल से जुड़ा हुआ है, इन सभी चीज़ों को आप समझिए। क्यों नहीं आखिर वो लोग साथ में आ रहे हैं? जबकि ऐसा कोई नहीं जिसने तैयारी ना करवाई और जिसने पढ़ा। क्या डर रहे हैं वो लोग? और डर रहे हैं तो किस बात से? हमारे साथ नहीं है फिर इसका मतलब। अब देखिए पुलिस, वकील साहब, सभी लोग आए हैं बच्चों के ऊपर। अभी ये भीड़ अगर 20-30 हज़ार की होती तो क्या ये कुछ होता? कुछ नहीं होता। बच्चे थोड़े कम थे क्योंकि वैकेंसी कम रहती है, और कुछ बच्चे सीरियस ज़्यादा हैं, आप जानते हो ऐसे एग्जाम्स में। तो ऐसे बच्चों को दबाया ना जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप सब साथियों से निवेदन है, किसी भी तरीके से हो सके लेकिन सपोर्ट करिए, मनोबल तो बढ़ता रहेगा बच्चों का। ठीक है दोस्तों। तो मेरी आज की 3 सबसे बड़ी अपडेट थी कि यूपीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आरओ एआरओ के लिए 2 हफ्ते का टाइम मांगा गया है फिलहाल, अभी कल की अपडेट नहीं है, अभी ये काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल जो जवाब आया है वो 14 दिन के अंदर कार्यवाही का आ गया है।
कि 14 दिन का समय हमें मैक्सिमम चाहिए। और तीसरी बात, कुछ अध्यापक और बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के लिए भी आपको साथियों करना चाहिए, इनका सपोर्ट ज़रूर करते रहें। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आई होंगी और किसी भी तरीके से अपने सारे जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, उनसे कहिए कि सपोर्ट करें क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक मुद्दा मीडिया तक नहीं आएगा, जब तक नेशनल लेवल पर नहीं आएगा, देखिए कोई भी नेशनल लेवल का मीडिया वगैरह इसको कवर नहीं कर रहा क्योंकि भीड़ नहीं, लोग भीड़ देखते हैं केवल। ठीक है? तो सपोर्ट करिए साथियों, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।